सो गाइस वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन मीन्स परछाई। प्रोजेक्शन मीन्स परछाई। तो वेक्टर की परछाई मीन्स प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपने को थोड़ी सी चीज़ें कुछ जान लेनी जरूरी है। जैसे जो कंसेप्ट है अभी, मेन जो कंसेप्ट अभी आएगा पहला, वो है भाई फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। दो अगर वेक्टर दे रखे हैं अपने को, उनके बीच में एंगल बताना। अब बोलोगे अगर वेक्टर छाप रखे हैं तो एंगल नाप लो, पर छाप नहीं रखे हैं। कैसे हैं? दे रखे हैं। कैसे? ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर लेट्स से आई कैप। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना अपने को। ठीक है, तो देखो ये तो सिंपल है, इनको तो ऐसे ड्रॉ करके बता भी सकते हैं, बट अगर थोड़ा मुश्किल कर दें, आई कैप प्लस 5 जे कैप ऐसे कर दें, तो अब और मुश्किल हो जाएगा बताना। ठीक है, तो उसके लिए फंडा क्या है अपने पास, फंडा देखेंगे भाई। अपने को क्या निकालना है? एंगल निकालना है वेक्टर्स के बीच, एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला कहाँ कहाँ आया है अभी तक, कहाँ कहाँ आया है जिसमें एंगल आया हो? सबसे पहला फॉर्मूला ए प्लस बी। ए प्लस बी का मोड क्या था? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट, वहाँ पे था। दूसरा ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। तो फॉर्मूले तीन है अपने पास, तीनों में से अप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, बट जो सबसे आसान होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो हम यूज क्या करेंगे इसके लिए? डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला? देखो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ए वेक्टर है भाई, डॉट बी वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होना चाहिए और यहाँ पे ए डॉट बी डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये दो वेक्टर हैं अपने पास, ए डॉट बी कर सकते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू लिखनी है, कैसे करते हैं? डॉट, बहुत आसान है भाई ए डॉट बी करना। तो क्या करते हैं, आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, जे को जे वाले से करो, 5 इंटू 5 6, ओ सॉरी 5 इंटू 1 5, तो आंसर इज 6। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? 6 आ गई भाई। इक्वल टू, आगे क्या लिखना है? ए का मोड, ए की लेंथ, मोड मतलब ए की लेंथ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड मतलब आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर अंडर रूट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2, 1 प्लस 1 √2 हो जाएगा। सेम क्या निकालना है? मोड ऑफ बी। व्हाट इज मोड ऑफ बी? मोड ऑफ बी क्या दिखेगा? आई वाले का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर 5 स्क्वायर अंडर रूट, क्या बन गया ये? 25 और 1 26, √26। सिंपल। तो क्या लिखो? मोड ए इज √2, मोड बी इज √26 इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय रूट दिस इंटू दिस 52। बात क्लियर? कॉस थीटा की वैल्यू अपने को मिल गई है। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज किया? ए डॉट बी इज मोड ए मोड बी कॉस थीटा। बात क्लियर? ठीक है, तो देखो एक सवाल अपने आप से करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम इसमें ना जेई टाइप की प्रॉब्लम कैसे बनती हैं। ए वेक्टर दे रखा है भाई आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर दे दिया 2 आई कैप प्लस ए जे कैप। ए मतलब वैल्यू दे नहीं रखी है, ठीक है, ए है तो अननोन है। ठीक है, एंड साथ में क्या दे दिया? इफ ए डॉट इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी फाइंड स्मॉल ए। अगर ए एंड बी परपेंडिकुलर हैं तो स्मॉल ए फाइंड कीजिए। ठीक है, करना यही है, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो करके देखिए एक बार, मैं इसको जस्ट मिटाते ही सॉल्व कर रहा हूँ। पॉज कर सकते हो अगर करने का मन हो तो। क्या बे, मन नहीं है करने का? पॉज कर, उसको सवाल कर पहले। तो देखिए बच्चा लोग, हो क्या रहा है ना, ए परपेंडिकुलर टू बी है। अब परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा? ए डॉट बी बनेगा तो वही मोड ए मोड बी इंटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है? 0। कॉस 90 क्या बन जाएगा? 0। तो ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करो? ए डॉट बी कर दो, है ना। ए डॉट बी कैसे करना है? आई को आई से, जे को जे से। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, ये 1 है ये 2 है, 2 इंटू 1 2,
प्लस 1 इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू -2। बात क्लियर है। अब कोई भी सवाल दे सकते हैं, ठीक है, एंगल इनके बीच दे भी सकते हैं, जनरल एंगल भी दे सकते हैं, तो सॉल्व कर दोगे। सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, इसी से काम होना है, ठीक है। जस्ट नोट, आगे चलते हैं।